नमस्कार दोस्तों, सीटेट परीक्षाओं में इंग्लिश को लेकर के बच्चे परेशान हैं कि सर इंग्लिश का कुछ ऐसा बताइए जो कि इम्पोर्टेंट हो और पूछा जाता हो। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ सैंपल लेकर के आया हूं कि इसी तरह के क्वेश्चंस इंग्लिश से पूछे जाते हैं। तो परेशान मत होइए आप लोग, जो हिंदी में पढ़ा जाता है उसी हिसाब से आपको इंग्लिश में भी वैसे ही एज इट इज़ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है, आपको देखिएगा यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन इज़ एसोसिएटेड विथ। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सोशल इंटरेक्शन जो है वो जुड़ा हुआ है, मतलब किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो चौमस्की से जुड़ा नहीं है। सोशल मतलब सामाजिक, सामाजिक किससे जुड़ा हुआ है, वाइगोत्स्की से। ठीक है, तो आप सभी को ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं, पेडागोजी से भी संबंधित। उन सभी चीज़ों को देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो डेली बेसिस पर ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट आपको मिलता रहेगा जो परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज़ वॉज प्रपोज्ड बाई लिंग्विस्टिक नॉन चॉम्स्की। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन चॉम्स्की को आप जानते ही हैं, जिन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात करी थी। इन्होंने बोला था कि बच्चों के अंदर भाषा जो अर्जन करने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है और जन्म के साथ ही उनको देखने को मिल जाता है। मतलब कि जन्म के बाद उनको मिलता है और उसके बाद वो उसी LAD से चीज़ों को सीखना स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन हैव इनेट कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा एक्वायर लैंग्वेज। ठीक है, इनेट मतलब कि आप जानते हो इमिटेटिंग जिसको कहा जाता है, इनेट कैपेसिटी इनके पास है। ठीक है, तो ह्यूमंस के पास ना कैपेसिटी होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। तो इन्होंने इस चीज़ के बारे में बात करी थी। ठीक है, इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट मतलब होता पुनर्बलन, जिसके बारे में स्किनर बात करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। लैक ऑफ एक्सप्लोजर इन अर्ली ईयर्स डज नॉट इफेक्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। डज नॉट, लैंग्वेज डेवलपमेंट में इन्होंने, चॉम्स्की ने कभी बोला है ऐसा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इफेक्टिव नहीं है? ऐसा नहीं है। उन्होंने हमेशा बोला है एक्वायर की जाती है भाषा को, तो लैंग्वेज को एक्वायर की जाती है। ठीक है, ईच लैंग्वेज इज डिफरेंट एंड हैज़ इट आउन मेथड ऑफ एक्विजिशन इन इफ़ दी फॉलोइंग। मतलब कि सभी के अपने अपने अलग मेथड होते हैं एक्विजिशन करने के। तो ऐसा नहीं है, सभी के पास वही डिवाइस होता है जो जिस कल्चर में होता है, जो जिस समाज में होता है, उस तरीके से चीज़ों को सीखता है। सबके लिए स्पेशल नहीं है कि इनका सैमसंग का है, इनका LG का है तो इनका फलानी कंपनी का एक्विजिशन डिवाइस है, अपना अपना खुद का नहीं। एकदम नेचुरल है। आप ह्यूमन हो तो ह्यूमन के माइंड में जिस तरीके का LAD होता है उसी तरीके का सबके दिमाग में मिलता है। अब वो आपका डिपेंड करता है कि आप किस समाज में हो, किस परिवार में हो, वहाँ से चीज़ों को आप कैसे सीख पाते हो। अंग्रेज़ जो है इंग्लिश बोलते हैं, हमारे इधर लोग भोजपुरी बोलते हैं, फिर हिंदी भी लोग बोलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक प्रश्न इस तरीके से, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द लीस्ट इफेक्टिव टूल टू टीच स्पेलिंग्स टू ग्रेड थर्ड चिल्ड्रन हु आर लर्निंग इंग्लिश एज देयर सेकेंड लैंग्वेज। कुछ मिला जुला करके देखा जाए तो कुछ लीस्ट इफेक्टिव की बात की जा रही है। लीस्ट मतलब कम इफेक्टिव, मतलब प्रभाव कम डालती है। तो कौन से ऐसे टूल हैं जो स्पेलिंग सिखाते समय क्लास 3 के बच्चों को टीच स्पेलिंग चिल्ड्रेन हु आर लर्निंग इंग्लिश, जब हम इंग्लिश सिखाते हैं एज देयर सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, कहने का मतलब है क्लास 3 की बच्ची है या बच्चा है, उसको हम लोग इंग्लिश सिखा रहे हैं। ठीक है, और वो इंग्लिश जो है वो उसका सेकंड लैंग्वेज है। तो कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कि कम उपयोगी हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा, इस तरीके से चीज़ों को निकालोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो लिस्ट मतलब कम उपयोगी है, इंग्लिश सिखाया जा रहा है। इंग्लिश कौन सी भाषा है? उसकी दूसरी भाषा है। पहली भाषा कोई भी हो सकती है, उसकी मदर टंग जो होती है। तो पिक्चर दिखा करके, बिल्कुल सही बात है, पिक्चर दिखा करके बच्चों को यहाँ पर भाषा सिखाई जा सकती है कि देखो ये ब्रश कर रहा है तो जैसे किसी का दांत दिखा दिया, दांत दिखा करके बोला ये तीत है। ठीक है, आंख दिखा करके बोला कि ये देखो, इसी को आईज़ बोला जाता है। ठीक है, वर्ड वॉल के द्वारा, ठीक है, शब्दों की वजह से यहाँ पर देखने को मिलेगा कि शब्दों का एक वॉल बना देना, मतलब कि कहने का मतलब है दीवार टाइप की बना देना। ये एक अच्छी टेक्निक होती है इंग्लिश सिखाने के लिए। ठीक है, तो फ्लैश कार्ड की भी हम बात करें, फ्लैश कार्ड आपने बचपन में देखा भी होगा, जैसे ताश के पत्ते देख लो, उनसे भी चीज़ों को सिखाया जाता है। ठीक है, उसी तरीके का एक वर्ड वॉल भी होता है। ठीक है, बाइलिंगुअल टेस्ट वगैरह जो होता है नेगेटिव होता है, बच्चों को टेस्ट लेकर के सिखाओगे तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग ट्रांसलेशन सीखते हैं, ट्रांसलेशन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको आज तक नहीं आया, लेकिन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, लेकिन वो इफेक्टिव तरीका नहीं है ट्रांसलेशन सीखने का। इंग्लिश का इफेक्टिव तरीका कभी नहीं होता। अगर ट्रांसलेशन सीख करके आप सोच रहे हो कि इंग्लिश सीख जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
एक और प्रश्न देखेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हेल्प मिल रही हो, लग रहा हो कि हाँ कुछ बदलाव हो रहे हैं आपके अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बदलाव परीक्षा तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसके बाद तो सुपर टेट के लिए है ही। ठीक है, तो योर स्टूडेंट इज जस्ट स्टार्टिंग टू यूज़ फुल सेंटेंसेज इन इंग्लिश समटाइम्स, बट हिज सेंटेंसेज आर स्टिल ब्रोकन अकॉर्डिंग टू इनपुट हाइपोथेसिस। विच ऑफ दीज कैन बी कम्प्रिहेंसिव इनपुट फॉर दिस स्टूडेंट। कहने का मतलब है कि स्टूडेंट है जो फुल सेंटेंस को बोलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बीच में वो नहीं बोल पाता उन सभी चीज़ों को। ठीक है ना, तो क्या करना चाहिए, जैसे कि मैं पूरा सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते बीच में मेरे जो स्पीड है ना वो रुक जाती है। ठीक है, मैं चीज़ों को नहीं समझ पाता हूँ या फिर आगे की तरफ कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू इनपुट हाइपोथेसिस विच ऑफ दीज कैन बी कम्प्रिहेंसिव इनपुट फॉर द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें जब भी आती हैं तो स्टूडेंट के लिए किस तरीके से एक टीचर कर सकता है। ठीक है, तो टॉक टू द स्टूडेंट शॉर्ट वर्ड्स फ्रेजेस। स्टूडेंट को बोलना चाहिए कि तुम छोटे छोटे शब्दों में ही बात किया करो। ठीक है, दूसरी बात है टॉक टू द स्टूडेंट इन ब्रोकन सेंटेंसेस। उन शब्दों में बात करो, टूटे फूटे शब्दों में बात करने की कोशिश करो, मतलब बोलो पूरा लेकिन कोशिश करो। ठीक है, टॉक टू द स्टूडेंट इन शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस। बिल्कुल सिंपल है, मतलब कि स्टूडेंट है वो जब पूरे शब्दों को नहीं बोल पाता है तो हम क्या करेंगे, उसके साथ छोटे छोटे शब्दों में बोलेंगे, तो फिर उसको भी एम्बेरसमेंट होगा, क्लास में शर्मिंदगी महसूस होगी कि सबसे पूरे लंबे चौड़े शब्दों से बात करते हैं, मुझसे सिर्फ छोटे छोटे शब्दों से बात करते हैं। जैसे कि क्लास में एक एग्जांपल सेट करते हैं कि राम आम खाता है। ठीक है, ये बोलना है। अब बच्चा जो है राम आम खाता है, ऐसे बच्चा बोल रहा है। ठीक है, अब सभी बच्चों से पूछा जाएगा कि राम आम खाता है बोलो, तो सभी बच्चे बोलेंगे राम आम खाता है। फिर इस बच्चे से पूछा जाएगा राम क्या खाता है, तो इस बच्चे ने बोला राम आम खाता है। तो सब तो राम आम खाता है बोल रहे हैं, इससे सिर्फ राम क्या खाता है पूछ लिया तो आम खाता है। तो इस तरीके के बातचीत नहीं करनी है, ब्रोकन सेंटेंसेस में उससे बात नहीं करना है। राम खाता क्या है बोलो, तो राम आम खाता है। ठीक है, तो तोड़ मड़ोड़ के चीज़ों को नहीं, उनसे सिंपल सेंटेंसेस शॉर्ट में ही बात करने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट से शॉर्ट में बात करने की कोशिश करनी है, सिंपल में बात करने की कोशिश करनी है। देखिए सिंपल मतलब साधारण, शॉर्ट मतलब छोटा। स्टूडेंट के लिए जब भी डिफ़िकल्टी हो तो छोटे छोटे शब्दों में बात करना ये इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, और लॉन्ग ये सारी चीज़ें गलत है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा। शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेज में बच्चों से बात करेंगे तो बच्चा जो होगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू वो लैंग्वेज अप्रोचेस। मतलब कि लीस्ट ट्रू मतलब लैंग्वेज के लिए देखिएगा, होल लैंग्वेज अप्रोच मतलब किसी भी लैंग्वेज को अब जब बोलते हैं या फिर सीखने की कोशिश करते हैं, अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, तो इसके बारे में सबसे कम सत्य क्या है। लीस्ट ट्रू मतलब कि कम सत्य क्या है। ठीक है, तो मान के चलिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। फोकस्ड ऑन मीनिंग मेकिंग, अर्थपूर्ण मतलब मीनिंग मेकिंग मतलब अर्थपूर्ण की बात की जा रही है, रादर देन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। जैसे कि आप ट्रांसलेशन सीख करके सोचते हैं इंग्लिश सीख लेंगे तो वो तो गलत है, आप सीख ही नहीं पाते हो इंग्लिश। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन नहीं है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इंग्लिश में बोल पाते हो तो चीज़ें समझ में आती हैं कि नहीं। जैसे बोला प्लीज़ गिव मी अ वाटर, मम्मी से मैंने बोला प्लीज़ गिव मी अ वाटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्लीज़ लगाना पड़ेगा अगर ग्रामेटिकल रूल्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पर आपने ऑर्डर दिया है नहीं, मांगा है। ठीक है, मम्मी से आप मांग सकते हो, ऑर्डर नहीं दे सकते, तो प्लीज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप बोल सकते हो मम्मी वाटर, सिर्फ आपने इतना ही बोल दिया, मम्मी समझ गई, मम्मी को इंग्लिश नहीं आती लेकिन बोला मम्मी वाटर, तो मम्मी ने वाटर आपको दे दिया, मतलब कि आपका जो सेंस है, जो अर्थ है वो निकल गया। यही इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज में। ठीक है, वोकैबुलरी शुड बी टफ थ्रू फिजिकल मूवमेंट। अब यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वोकैबुलरी टफ बताई जाए। ठीक है, कहने का मतलब है बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे ऐसे वर्ड मीनिंग याद कर लेते हैं और डेली बेसिस पे बोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, टफ बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हिंदी में देखिए पानी को पानी तो बोल लिया जाता है, जल भी बोल दिया जाता है, कुछ बच्चे नीर बोलने लगते हैं। ठीक है ना, तो नीर बोलने का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे और हम उन्हें ज्ञान देने लगेंगे कि भैया नीर भी बोला जाता है हिंदी में, हमने पढ़ा है किताब में। ठीक है, तो इस तरीके के टफ वोकैब का इंपॉर्टेंस है नहीं। ठीक है, तो लैंग्वेज अप्रोचेज में सबसे कम जो इंपॉर्टेंट है वो है टफ वोकैब। ठीक है, जब वाटर बोलने से काम हो जाएगा तो उसकी जगह पे किसी और चीज़ को बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप मान के चलो अपने दोस्त को बोल दोगे कि ये मेरा दोस्त है, तो अब कलीग बोलने की क्या ज़रूरत है, बोल दो फ्रेंड है, सभी समझ गए फ्रेंड क्या है, आप बोलेंगे कलीग है।
ठीक है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी टफ हो जाती हैं बच्चों के लिए, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट जब नहीं है तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, ग्रेड 5 स्टूडेंट हैव रिटन ऐसे ऑन माई सेल्फ। एक 5 साल क्लास 5 का स्टूडेंट है जो कि ऐसे अपने खुद पर लिखता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट स्टेप टू क्लोजेस्ट टू असेसमेंट एज लर्निंग। तो सीखने के दौरान यहाँ पर अर्निंग की बात करी जा रही है, अधिगम की बात की जा रही है सीखने के दौरान, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कक्षा 5 का जो एक बच्चा है वो खुद पर लिखता है माई सेल्फ, मतलब खुद पर एक ऐसे लिखता है। तो बताइएगा कि इस ऐसे पर जो लिख रहा है तो इसमें लर्निंग किस तरीके से होगा, इसका आकलन कैसे करेंगे, लर्निंग के रूप में इसका आकलन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ईच स्टूडेंट, पहला ऑप्शन है, ईच स्टूडेंट इज आस्क्ड टू थिंक अबाउट हाउ ही सी डिसाइडेड व्हाट ऑल टू इंक्लूड। नीचे चलते हैं। मान लो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं आपके जैसी ही चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ करने की, ताकि आप इस चीज़ को समझें कि आप कैसे करेंगे। नहीं समझ में आया हाउ सी, चलो ठीक है, देखते हैं, टाइम थोड़ा सा करना ही पड़ेगा ख़राब। द टीचर मार्क्स द ऐसे, मार्क्स, ठीक है, मतलब टीचर ने क्या किया, मार्क्स दे दिया, ग्रेड दे दिया, तो ये तो नेगेटिव होता है ना, ठीक है। टीचर गिव्स कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव मतलब कि रूढ़िवादिता की बात कर, संरचनावादी की बात, ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव हो जाए, मतलब कि लचीलापन होना चाहिए ना, एजुकेशन सिस्टम में आपको पता है लचीलापन होना इंपॉर्टेंट है। अब कंस्ट्रक्टिव मतलब कि ऐसा ही होना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। ईच स्टूडेंट इज आस्क्ड टू रीड 5 अदर ऐसे, सेंड पिक ऑफ फेवरेट। तो ये यहाँ पर आपने दे दिया क्या, 5 अदर ऐसे दे दिया लिखने के लिए, तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपने बच्चों को इतने सारे होमवर्क भी नहीं देने हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि उसको दे दिया कि तुम 5 ऐसे और यहाँ पर क्या करोगे, पढ़ करके आने वाले हो, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, अब 3 ऑप्शन तो गलत हो गया। अब देखिए ईच स्टूडेंट इज आस्क्ड टू थिंक अबाउट हाउ ही सी डिसाइडेड व्हाट ऑल टू इंक्लूड, मतलब कि यहाँ पर पूछा जा रहा है, सभी बच्चों से यहाँ पर पूछा जाना चाहिए, सभी से पूछा जाना कि उन्होंने मतलब खुद को कैसे सब में शामिल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट से पूछा जाना चाहिए कि कैसे उसने, मतलब लड़के या लड़की ने सबको उसमें शामिल कर लिया, ठीक है। तो सभी से पूछना, सभी को सोचने के लिए मौका देना, सभी से थिंक मतलब सोचना, तो ये इंपॉर्टेंट है। जब 3 ऑप्शन गलत हो ही चुके हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। अब कुछ बच्चे इसमें बाल की खाल निकालने की कोशिश करेंगे, जब 3 ऑप्शन गलत है तो आंसर सही मार के जाओ आगे। यहाँ पर PhD करने की कोशिश नहीं है कि भैया हम इसको एकदम फैक्ट निकालेंगे कि इसमें क्या फैक्ट हो सकता है। और आजकल ट्रेंड चला है, बच्चे जो हैं EVS के क्वेश्चन को लेकर के परेशान हो जा रहे हैं कि नया क्वेश्चन चित्रकारी पूछ दिया तो साड़ी पूछ दिया, ये सारे क्वेश्चन को लेकर के परेशान है। यार 2-4 क्वेश्चन तो इधर उधर से पूछेगा तभी तो पेपर का लेवल भी थोड़ा दिखेगा ना, बहुत हर एक चीज़ रिपीट कर देगा तो दिक्कत ही ना, दिक्कत तो है ही ना, इस चीज़ को समझो। 2-4 क्वेश्चन को लेकर के मत पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है, उन चीज़ों को मैं करवाता हूँ, उन चीज़ों को करके जाओ, काम आसान हो जाएगा। EVS के चक्कर में अब आपको बहुत सारे लोग किताबें बता रहे हैं, इन किताबों से पढ़ो, उन किताबों से पढ़ो, तो आपकी इच्छा है दोस्त, आप पढ़ो। आपको EVS में 15 नंबर के लिए इतनी मेहनत करनी है या फिर आपको 135 नंबर के लिए मेहनत करनी है, फैसला आपका है दोस्त। चलिए अगला प्रश्न है कि लैंग्वेज इज, लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज जो है दोस्त वो है सिस्टम का सिस्टम, याद रखिएगा। कहने का मतलब है लैंग्वेज के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जैसे लैंग्वेज है, ठीक है, भाषा है। अब भाषा के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, वर्ण देखने को मिलता है, जैसे क। अब क से वर्ण के बाद क्या देखने को मिलता है, क के बाद कमल देखने को मिलता है, ये क्या हो गया, वर्ण के बाद आपको वर्ड देखने को मिल गया, ठीक है ना, मतलब कि शब्द देखने को मिल गया, शब्द के बाद वाक्य देखने को मिला। तो एक सिस्टम है और सिस्टम का भी सिस्टम है, जैसे कि आप मान के चलो कि शब्द से बना वाक्य, वर्ण से बना वाक्य, अरे यार, वर्ण से बना शब्द, शब्द से बना वाक्य, वाक्य से बना पैसेज, ठीक है ना, वो आपका पैराग्राफ से आप देखोगे कि चीज़ें बनती जा रही हैं, मतलब ये सिस्टम काम कर रहा है। और इन्हीं सिस्टम का सिस्टम किसको कहा जाता है, भाषा को कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विच पेडागोगी रिकॉग्नाइज द प्राइमरी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस देयर वॉइसेस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, दिस काइंड ऑफ pedagogy requires us to plan learning in keeping with children's psychological development and interest। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, कुछ है ही नहीं इस प्रश्न में, कुछ है ही नहीं। विच pedagogy recognize the primary to children experiences, प्राइमरी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस, चिल्ड्रन के एक्सपीरियंस को, उनकी आवाज़ को, उनके एक्टिवनेस को, जो एक्टिव होकर के सक्रिय भागीदारी, ठीक है ना, पार्टिसिपेशन
दिस काइंड ऑफ पेडागोजी रिक्वायर्ड अस टू प्लान लर्निंग, मतलब इस तरीके के पेडागोजी के लिए हमारे पास कुछ प्लान हैं जो बच्चों के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और उनके इंटरेस्ट को लेकर के ध्यान में रख करके बनाई गई है। उसको क्या बोला जाता है? चाइल्ड सेंटर। सिंपल सी बात है, बच्चों को ध्यान में रख करके जब चीज़ें बनाएंगे उसको चाइल्ड सेंटर कहा जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और इनको देख करके आप बड़े आराम से पहचान जाओगे कि चाइल्ड सेंटर ही इसका आंसर होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं तभी जा करके इंग्लिश भी आप ले रहे हो। ठीक है, चलिए एक प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल मेथड फॉलो अ कॉन्टेक्चुअलाइज्ड अप्रोच टूवर्ड टीचिंग द टॉपिक क्वेश्चन वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में जब आप क्वेश्चन वर्ड को बच्चों को सिखाने की कोशिश करो तो विच अप्रोच इंपॉर्टेंट, कौन सा अप्रोच जो है आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। एक्सप्लेन करना यहाँ पर नेगेटिव होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बच्चों को एक्सप्लेन करना मतलब व्याख्या देना, तो एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी आपको एक्सप्लेन दिखेगा नेगेटिव है। टेलिंग स्टूडेंट दैट वर्ड स्टार्टिंग विथ WH क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पर फिक्स कर दिया आपने कि जहाँ पर WH स्टार्ट होता है वो आपका क्वेश्चन टैग होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। WH के अलावा भी बहुत सारे आपके क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाता है, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन, उसको भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड के तरीके से WH नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ यही नहीं आएगा, तो याद रखिएगा स्टार्टिंग विद WH ये गलत हो जाएगा। बच्चे ऑप्शन नंबर सेकंड मार के चले आते हैं, आगे पढ़ो ना। यूजिंग स्क्रिप्ट और एन ऑथेंटिक डायलॉग्स टू टीच हाउ क्वेश्चन वर्ड आर यूज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आस्किंग स्टूडेंट टू ट्रांसलेट हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो स्क्रिप्ट देना है और स्क्रिप्ट के बाद डायलॉग्स देने हैं और उसके बाद टीच करना है कि क्वेश्चन वर्ड्स कैसे काम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है ना यार, बच्चों को, प्राइमरी के बच्चों को कैसे सिखाओगे? ऐसे ही तो सिखाओगे ना कि आप WH वर्ड रटाओगे और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, आपके लिए नहीं पूछा जाएगा कि आपने BEd BTC में क्या पढ़ा, आपको क्या पढ़ाया गया और 12 लेवल का पूछा जाए। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को आप कैसे ट्रीट करोगे? कक्षा 5 तक के क्वेश्चंस इसी तरीके से होते हैं कि आपको एक टीचर बना दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है इन बच्चों के लिए क्वेश्चन है, आप बताओ कैसे कैसे क्या करने वाले हो। तो प्राइमरी के बच्चों को तो इस तरीके से सिखाओगे ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, बाकी और भी वीडियोस डेली बेसिस पर आएंगी। आप चाहते हैं इंग्लिश के डेली बेसिस पर वीडियोस आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को प्यार दीजिए ताकि मैं अगले वीडियोस को यहाँ पर ज़रूर उसके लिए मेहनत करूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ।